माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे, यानी आवर्धन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, यानी आवर्धन क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। और यदि मेरे वीडियो में आप लोग को देखने समय यदि कहीं कोई दिक्कत या परेशानी महसूस हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाई एम, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है, यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी m इज इक्वल टू h2 बटा h1। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है और न ही इसका कोई बीमा होता है। मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आवर्धन जो है वह मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है। इसको हम देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? द रेशियो ऑफ हाइट of image and height of object is called magnification. It is denoted by m. Magnification is an unitless and dimensionless quantity. प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। इसे m से सूचित किया जाता है। यह एक मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है। यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी m इज इक्वल टू h2 बाई h1। m is equal to h2 by h1. And the ratio of height of image and height of object is called magnification. It is denoted by m. Magnification is an unitless and dimensionless quantity. क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। इसे m से सूचित किया जाता है। यह एक मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी m इज इक्वल टू h2 बाई h1, जहाँ h2 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h1 क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। अब हम आगे देखेंगे और जानेंगे हम आवर्धन का व्यंजक।
एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, इसको हम जानेंगे अब। आवर्धन का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक। ध्यान देंगे हम, आवर्धन के व्यंजक के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। माना कि ये कोई क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, उल्टा लेंस है, जिसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ओ है। यहाँ एफ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2f हो गया, यहाँ पर f डैश हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2f डैश हो गया। इसके प्रधान अक्ष पर AB कोई बिंब है, जिससे जब समानांतर किरण जब चलेगा, कभी भी कोई रे चलाते हैं तो ऑब्जेक्ट के हेड पर से चलाते हैं। पैरेलल जो चला तो रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जा रहा है। दूसरा किरण हम चलाते हैं प्रकाशीय केंद्र O से होकर, जो रिफ्रैक्शन के बाद सीधा निकल जाएगा, दोनों आकर मिला यहाँ पर। तो इस तरह से AB ऑब्जेक्ट का A डैश B डैश इमेज प्राप्त हो गया, यानी AB बिंब का A डैश B डैश प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, फिर से देखते हैं। लेट L इज कॉन्वेक्स लेंस विच ऑप्टिकल सेंटर इज O. An object AB is placed on its principal axis, which image A dash B dash formed after refraction through lens. यानी माना कि ये एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O है, इसके प्रधान अक्ष पर AB कोई बिंब है जिसका लेंस से अपवर्तन के बाद A डैश B डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर यानी चित्र से क्या करते हैं, एक तो चीज ध्यान में रखेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई दो ठो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करते हैं, समरूप करते हैं। और जब दो ठो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। वही काम करते हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, जब ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का होना आवश्यक है। तो यहाँ क्या करते हैं, देखते हैं। वैसा ट्रायंगल आप सभी को जरूर ही दिखाई दे रहा होगा, और यह त्रिभुज है, त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO, समरूप त्रिभुज A डैश B डैश O, A डैश B डैश O, क्योंकि यहाँ पर एक कोण BAO यह 90 है, और यहाँ पर B डैश A डैश O यहाँ पर यह 90 है, और यह कोण समूह कोण से क्या है, बराबर है। तो इस त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर हो गया आपस में, तब बुझ जाइए दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया तो दोनों कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। उसके बाद देखते हैं दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, अनुपातिक होगी। दो त्रिभुज जब समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, अनुपातिक होगी। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका लंबवत भुजा AB बटा यहाँ पर क्या हो गया A डैश B डैश इज इक्वल टू AO बटा क्या हो जाएगा A डैश O। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, बाय सिग्न कन्वेंशन, बाय सिग्न कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या है कि यहाँ पर AB क्या है, AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई है, यानी H1 प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो H1 प्लस में A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। प्रतिबिंब नीचे बना है, हाइट ऑफ इमेज नीचे है, तो नीचे का डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगा दिए H2। AO क्या है, AO O से हम जानते हैं सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाती है, और ये पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और लेफ्ट साइड में इसीलिए -U।
और ए डैश ओ क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी है, इमेज डिस्टेंस है या राइट साइड में है, इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस भी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुटिंग दिस वैल्यू in equation first we get, इन सभी मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम पाते हैं, इन सभी मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं पहले देखते हैं। यहाँ पर ए बी है, लिख देते हैं इसको, ए बी बाटा ए डैश बी डैश है बराबर ए ओ बाटा क्या है यहाँ पर ए डैश ओ है। ए बी है, ए बी को बदला में हम क्या रख देंगे H1 बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश के बदला में क्या रख देंगे हम माइनस H2 रख देंगे, माइनस H2 बराबर ए ओ के बदला में क्या रख देंगे हम माइनस यू बटा ए डैश ओ के बदला में क्या रख देंगे हम भी रख देंगे। उलटते हैं इसको, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको उलटते हैं, या H2 बटा H1 इज इक्वल टू भी बाई यू। अब हम जानते हैं H2 बटा H1 बराबर क्या होता है, H2 बटा H1 हम जानते हैं कि H2 बटा H1 m इज इक्वल टू होता है H2 बटा H1। पहले सब जानते हैं आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो उस मान को रखेंगे H2 बटा H1 के बदला में हम क्या रख देंगे m रख देंगे, तो यहाँ पर m रख देंगे, m इज इक्वल टू भी बाई यू। यही क्या हो गया आवर्धन का व्यंजक है, यह आवर्धन का व्यंजक है, यह आवर्धन का व्यंजक है, यह आवर्धन का क्या है व्यंजक है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, 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 यह आवर्धन का व्यंजक है। अब हम क्या करते हैं, अब लिखेंगे लेंस सूत्र से आवर्धन का व्यंजक, लेंस सूत्र से आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन बाय लेंस फार्मूला, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन बाय लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र से आवर्धन का व्यंजक। तो पहले लिखेंगे हम लेंस सूत्र से यानी बाय लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फार्मूला यही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके बाद हम क्या करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ v से गुना करने पर, दोनों तरफ v से गुना करने पर, दोनों तरफ v से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा v बटा f इज इक्वल टू v बटा v माइनस v बटा u, या फिर करेंगे नीचे v बटा f इज इक्वल टू v बटा v कट का 1 हो जाएगा माइनस v बटा u। v बटा u राइट साइड में है और माइनस में है, तो इसको जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो बराबर के पहले लाते हैं तो v बटा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अब v बटा या प्लस में है इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1 माइनस v बटा f। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं v बटा u बराबर क्या होता है यहाँ पर m, अभी मैंने सूत्र सिद्ध किया है कि m बराबर क्या होता है v बटा u, तो या v बटा u के बदला में हम क्या रख देंगे m रख देंगे, या m इज इक्वल टू 1 माइनस v बटा f, m इज इक्वल टू 1 माइनस v बटा f। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, यह भी आवर्धन का व्यंजक है। इस तरह से आवर्धन का मैंने सूत्र देखा
एक तो एम इज इक्वल टू एच टू बटा एच वन, फिर मैंने देखा एम इज इक्वल टू वी बाई यू, फिर मैंने देखा एम इज इक्वल टू 1 माइनस वी बटा एफ। मैग्निफिकेशन का अभी तक हम लोग 3 ठो फार्मूला प्राप्त किए हैं लेंस के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक के स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे अगेन फिर लेंस सूत्र से, बाई लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। इसके पहले मैंने किया है कि यहाँ पर 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बटा यू है, तो इसके पहले मैंने क्या किया है कि दोनों तरफ भी से गुना किए हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यू से गुना करेंगे। दोनों तरफ कौन से गुना करेंगे, यू से गुना करेंगे। दोनों तरफ यू से गुना करने पर, यू से गुना करने पर, दोनों तरफ यू से गुना करने पर मल्टीप्लाई बाई यू ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ यू से गुना करने पर। तो क्या करते हैं, तो यू बटा एफ इज इक्वल टू यू बटा वी माइनस यू बटा यू। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू बटा एफ इज इक्वल टू यू बटा वी माइनस यू बटा यू कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो यू बटा यू क्या हो जाएगा, कटकर 1 हो जाएगा। अब मैंने देखा है कि यहाँ पर यू बटा भी है और 1 इधर बराबर के बाद में है, राइट साइड में है, तो माइनस में उसको पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यू बटा एफ प्लस 1 इज इक्वल टू यू बटा भी। इसको बटा का हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, एफ एलसीएम हो जाएगा, तो यू प्लस क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू यू बटा भी। अब क्या करते हैं, इसको उलटते हैं हम, तो उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बटा यू प्लस एफ इज इक्वल टू वी बटा यू। फिर मैंने देखा है कि वी बटा यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम मैग्निफिकेशन, या एफ बटा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एफ बटा यू प्लस एफ इज इक्वल टू एम। मैंने देखा एफ बटा यू प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बटा यू को मतलब क्या रख देंगे हम, एम रख देंगे, या एम इज इक्वल टू एफ बटा यू प्लस एफ। मैंने देखा कि एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एफ बटा यू प्लस एफ, एफ बटा यू प्लस एफ, क्योंकि यहाँ वी बटा यू के बदले क्या रख दिए हम, एम रख दिए हैं। इस तरह से यह भी आवर्धन का व्यंजक है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, यह भी आवर्धन का व्यंजक है। अब यहाँ देखते हैं हम मैग्निफिकेशन के लिए अभी मैंने फार्मूला प्राप्त किया है, एम इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला मैंने देखा है एम इज इक्वल टू वी बाई यू। थर्ड फार्मूला मैंने देखा है एम इज इक्वल टू 1 माइनस वी बटा एफ। और फोर्थ फार्मूला मैंने देखा है एम इज इक्वल टू एफ बटा यू प्लस एफ। इस तरह से मैंने देखा कि मैग्निफिकेशन के लिए अभी मैंने 4 ठो फार्मूला को प्राप्त किया है, 4 ठो फार्मूला। और इसके हिसाब से अब जहाँ जहाँ हमको जिस फार्मूला का आवश्यकता लगता है उसको हम लेकर अपने न्यूमेरिकल को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। यह आवर्धन का व्यंजक है, यह आवर्धन का व्यंजक है। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं इसको फिर से बताता हूं। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, आवर्धन का व्यंजक। यह आवर्धन का व्यंजक मैंने प्राप्त किया है लेकिन कन्वेक्स लेंस में है। किस लेंस में है, कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस में है। तो क्या करते हैं हम, पहले फिगर बनाते हैं। माना कि एल कोई क्या है, उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र ओ है, इसके प्रधान अक्ष पर ए बी कोई बीम है जिसका लेंस से अपवर्तन के बाद ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम फिगर,
चित्र से। इस चीज को ध्यान पूर्वक देखिएगा, हर हालत में इसमें दो ठो त्रिभुज को समरूप करना पड़ता है, दो ठो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ता है। और यही और एक चीज और ध्यान देना है, उस दोनों त्रिभुज करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का होना आवश्यक हो। और त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, क्योंकि यहाँ यह 90 यहाँ पर यह 90 और यह कोण दोनों समरूप कोण से बराबर हो गया, तो कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें का जब समरूप हो गया, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए ओ बटा ए डैश ओ। समीकरण फर्स्ट मान लिए, लिखेंगे बाय सिग्न कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से मैंने देखा है कि ए बी क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई प्रधान अक्ष से ऊपर है, वस्तु की ऊंचाई को h1 से डिनोट करते हैं, ऊपर की दूरी पॉजिटिव होता है इसीलिए प्लस h1। फिर ए डैश बी डैश है, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई है लेकिन प्रधान अक्ष से नीचे की तरफ है इसीलिए -h2, माइनस का चिन्ह लगा है -h2। ए ओ क्या है, यहाँ पर वस्तु दूरी, हाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है, तो यहाँ पर -u मैंने कर दिया। और ए डैश ओ क्या है, यह प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब यहाँ पर राइट साइड में बना है तो प्रकाशीय केंद्र से दाहिने साइड की दूरी सब क्या होता है, धनात्मक होता है, तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर प्लस भी हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इन सभी मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम पाते हैं, इन सभी मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं। तो पहले समीकरण फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर उठा कर रख दिए मैंने। अब क्या करते हैं, ए बी है, ए बी के बदला हम रख दिए h1 बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश के बदला मैंने रख दिया कौन चीज, यहाँ से उठाकर -h2। अब ए ओ है, ए ओ के बदला मैंने रख दिया क्या, -u, यहाँ पर रख दिया। ए डैश ओ के बदला मैंने रख दिया v। अब क्या करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल होगा, उलटते हैं इसको, नीचे के ऊपर, ऊपर को नीचे करते हैं, तो h2 बटा h1 इक्वल टू v बटा u हो गया। फिर मैंने देखा है तो फार्मूला m आवर्धन इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू h2 बाई h1 होता है। तो h2 बटा h1 m के बदला, h2 बटा h1 के बदला हम क्या रख देंगे, हम m रख देंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, h2 बटा h1 के बदले में m रख दिया, तो m इज इक्वल टू h2 v बाई u। यह भी क्या है, यह आवर्धन का व्यंजक है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई u। अब आगे देखते हैं लेंस सूत्र से आवर्धन का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन बाई लेंस फार्मूला। लेंस सूत्र से आवर्धन का व्यंजक कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो लिखेंगे बाई लेंस फार्मूला, यानी लेंस सूत्र से। मैंने लेंस सूत्र को क्या जाना है, लेंस फार्मूला क्या जाना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई v ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ v से गुना करने पर, दोनों तरफ v से गुना करने पर। तो मैंने क्या किया, v बटा f इज इक्वल टू v बाई v माइनस v बटा u, या v बटा f इज इक्वल टू v बाई v कट का 1 हो गया माइनस v बटा u। v बटा u राइट साइड में है, माइनस में है, तो लेफ्ट साइड में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो v बटा u इज इक्वल टू 1 माइनस v बटा f। फिर मैंने v बटा u का फॉर्मूला मैंने प्राप्त किया, v बटा u इज इक्वल टू क्या होता है, m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m, इसके बदले में मैंने रख दिया m, तो m इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई f। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, यह भी आवर्धन का व्यंजक है। यह क्या है, आवर्धन का व्यंजक है, यह आवर्धन का व्यंजक है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। अब हम आगे फिर बढ़ते हैं, अगेन फिर लेंस सूत्र से, बाई लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मैंने फिर क्या किया, दोनों तरफ अब करते, पहली बार मैंने किया v से गुना, अब हम कर रहे हैं दोनों तरफ u से गुना। दोनों तरफ u से गुना करने पर मल्टीप्लाई बाई u ऑन बोथ साइड। तो मैंने क्या देखा, u बाई f इज इक्वल टू u बाई v माइनस u बाई u, या u बाई f इज इक्वल टू u बाई v माइनस u बाई u, कटकर कितना हो गया, 1 हो गया। या फिर हम क्या करते हैं, 1 बराबर के राइट साइड में है और उसको जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में है, तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो u बटा f प्लस 1 इज इक्वल टू u बाई v, बाटा का यहाँ पर जोड़ कर दिए, तो u प्लस f बाई f इज इक्वल टू u बाई v। मैंने क्या किया, इसको उलट रहा है, नीचे के ऊपर और ऊपर को नीचे करते हैं, तो f बटा u प्लस f इज इक्वल टू v बाई u, या v बटा u, या f बटा u प्लस f इज इक्वल टू v बटा u। v बटा u का मैंने फार्मूला प्राप्त किया है m,
एम इज इक्वल टू क्या होता है v बटा यू, तो इसके बदला में मैंने रख दिया कौन सी m, या m इज इक्वल टू क्या हो गया f बटा यू प्लस f, m इज इक्वल टू क्या हो गया f बटा यू प्लस f। यह क्या है आवर्धन का व्यंजक है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। इस तरह से मैंने देखा है कि आवर्धन का 4 ठो फार्मूला मैंने प्राप्त किया है अभी। पहला फार्मूला m इज इक्वल टू h2 बटा h1, यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड फार्मूला मैंने प्राप्त किया है m इज इक्वल टू v बाई यू। फिर मैंने थर्ड फार्मूला प्राप्त किया है m इज इक्वल टू 1 माइनस v बटा f। उसका फोर्थ फार्मूला मैंने प्राप्त किया है कि m इज इक्वल टू f बटा u प्लस f। इस तरह से मैग्निफिकेशन का 4 फार्मूला प्राप्त हुआ। फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर है m इज इक्वल टू h2 बटा h1। सेकेंड फार्मूला हो गया m इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर m इज इक्वल टू v बटा u। थर्ड फार्मूला यहाँ पर है m इज इक्वल टू मैंने क्या प्राप्त किया 1 माइनस v बटा f। और फोर्थ फार्मूला मैंने यहाँ पर प्राप्त किया m इज इक्वल टू क्या हो गया f बटा u प्लस f। इस तरह से मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन मैंने प्राप्त कर दिया। और यदि इसमें किसी को दिक्कत हो, किसी भी स्टूडेंट को यदि दिक्कत हो तो इसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, ताकि मैं आपके दिक्कत को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और फिर मैं अगले क्लास में आपसे मिलूंगा, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।